तो चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। देहरादून से बड़ी खबर आ रही है, उससे आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट, प्रदेश में बारिश और आंधी का अलर्ट है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, देर रात से प्रदेश के कई जिलों में लगातार बारिश हो रही है और आपको बताते चले कि मौसम विभाग का ये येलो अलर्ट जारी किया गया है। लोगों से सावधानी बरतने की भी अपील कर दी गई है। तो बड़ा अपडेट है, बड़ी खबर। मौसम ने एक बार फिर से अपना रुख बदला है। प्रदेश में बारिश और आंधी को लेकर अलर्ट भी है। इतना ही नहीं, देर रात से प्रदेश के कई जिलों में लगातार बारिश हो भी रही है और मौसम विभाग का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है कि और कई जिलों में आंधी के साथ साथ बारिश की भी संभावनाएं बनी हुई है। इसके मद्देनजर प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट है। चूंकि पिछले दिनों देखा गया कि जनहानि भी हुई थी, कई जगहों से पेड़ भी टूटे थे, कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई थी। इसको लेकर पूरी तरह से तैयारियां की गई है। मौसम विभाग विज्ञान केंद्र की ओर से पहले ही अलर्ट किया गया है, चेतावनी दी गई है। प्रदेश के कई जिलों में बारिश हो रही है, देर रात से ही ये बारिश हो रही है और अब कई जिलों में बारिश और आंधी की चेतावनी भी दी गई है कि अलर्ट रहना है पूरी तरह से। लोगों से सावधानी बरतने की भी अपील की गई है। देहरादून से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रदेश में बारिश को लेकर, मौसम को लेकर अलर्ट किया गया है। अरुण सैनी हमारे साथ, हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरुण, क्या अपडेट मौसम को लेकर? चूंकि देर रात से बारिश हो भी रही है और कई जिलों में बारिश होने की संभावनाएं भी। बीते रात से ही मौसम में बदलाव देखने को मिला है और जिस तरीके से मौसम विभाग के निदेशक जो है विक्रम सिंह, उनका बयान भी था और उन्होंने पूर्वानुमान जारी किया और जून तक यानी कि 4 दिनों तक मौसम में जो है वो बदलाव देखने को मिलेंगे और येलो अलर्ट जारी किया गया है। ज्यादातर मैदानी क्षेत्रों की बात की जाए, हरिद्वार, उधम सिंह नगर या फिर देहरादून की, तो वहां पर तेज आंधी के आसार जो है वो जताए गए हैं। तेज आंधी का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही पर्वतीय क्षेत्रों की बात की जाए, पर्वतीय क्षेत्रों की बात की जाए, उत्तर काशी, चंपावत, पिथौरागढ़, इस तरीके से जो ऊंचाई वाले क्षेत्र है वहां पर बारिश की संभावना अधिक जताई गई है। बीते रात से ही लगातार जो है प्रदेश में बारिश हो रही है। हालांकि फिलहाल जो है पिछले देर से बारिश रुकी है, लेकिन लगातार जो है सुबह से बारिश देखने को मिली और इससे जो है टेम्परेचर में भी गिरावट देखने को मिली है। देहरादून के तापमान से अगर बात की जाए तो 20 से अगर रविवार की बात कही जाए तो रविवार में 34 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान जो है वो दिन के समय में कल देखा गया, लेकिन जैसे ही रात हुई तो तापमान में गिरावट देखने को मिली। फिलहाल के टेम्परेचर की बात देहरादून से की जाए तो 31 डिग्री सेल्सियस जो है तापमान फिलहाल देहरादून का है। इसी तरीके से पर्वतीय क्षेत्रों में भी जो है तापमान में गिरावट आई है। गर्मी से जो है राहत प्रदेश वासियों को वो जरूर मिली है। इसी के साथ ही मौसम विभाग के द्वारा भी ये पूर्वानुमान भी जारी किया गया है। जो 2000 या 2500 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्र है वहां पर जो है तेज बारिश की संभावना या फिर ओलावृष्टि कई जगहों पर जो है जो अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र है वहां पर मौसम विभाग के द्वारा जताई गई है। और इसको लेकर प्रदेश में जो प्रदेश वासियों ने रहने की भी हिदायत मौसम विभाग के द्वारा दी गई है, क्योंकि जो नदी नाले खाले जो है यहाँ पर है, किसी पर्यटन को लेकर के भी काफी लोग यहाँ पर आते हैं, काफी पर्यटक आते हैं। ऐसे में लोग नालों में जाना या फिर नदी जो है झरने हैं, वहाँ वाटरफॉल है, वहाँ पर जाना काफी पसंद करते हैं। ऐसे में मौसम विभाग के द्वारा ये भी हिदायत दी गई कि ऐसे में ऐसी जगहों पर जाने से मतलब तेज बारिश होती है या तेज बारिश अगर हो रही है तो ऐसी जगहों पर जाने से जो किसी सुरक्षित प्रकार की कोई हानि किसी को ना हो, इसलिए हिदायत दी गई। इसके साथ साथ ही प्रदेश में आपदा प्रबंधन विभाग भी लगातार अपनी तैयारी में जुटा हुआ है। मानसून सीजन को लेकर के आपदा प्रबंधन विभाग ने भी अपनी पूरी तैयारियां की हुई है ताकि किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी ना हो। इस तरीके से मौसम रहने वाला है। मौसम विभाग के द्वारा पूर्वानुमान जारी किया गया है। 6 दिन तक इसी तरीके का तापमान मौसम जो है प्रदेश में रहने वाला है। अरुण, जैसा कि आप जिक्र कर रहे थे कि आपदा प्रबंधन विभाग भी पूरी तरह से जुटा हुआ है। चूंकि मैदानी क्षेत्रों में देखा जाता है कि जो सड़कें हैं वो पूरी तरह से लबालब भर जाती है, आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पहाड़ी क्षेत्रों का अगर बात कर लें, भूस्खलन जैसे भी तस्वीरें सामने आती हैं, लेकिन क्या आपदा विभाग की ओर से तैयारियां दुरुस्त है वहां पर जमीनी स्तर पर? जी बिल्कुल खुशबू, देखिए बिल्कुल सही बात है कि मैदानी क्षेत्रों की अगर बात की जाए तो पानी बढ़ने की समस्या, ड्रेनेज सिस्टम की समस्या काफी ज्यादा रहती है। देहरादून में ही कई जगहों पर इस तरीके की समस्या देखने को मिलती है। वहीं अगर पर्वतीय क्षेत्रों की बात की जाए तो वहां पर लैंडस्लाइड जैसी दिक्कतें लोगों के सामने होती है। तो ऐसे में आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से भी कई जोन में जो है बांटा गया है। अब संवेदनशील क्षेत्र जोन जो है बांटे गए हैं, अति संवेदनशील जोन बांटे गए हैं।
जहाँ पर संवेदनशील क्षेत्र है वहां पर भी फोर्स तैनात की गई है, या तो अगर किसी तरीके की कोई दिक्कत परेशानी होती है या लैंडस्लाइड होती है या मलबा आता है, बोर्डर गिरते हैं, तो जो उन्हें हटाने के लिए उपकरण है उनकी तैनाती वहां पर की गई है। जो अति संवेदनशील क्षेत्र है वहां पर और अधिक चौकसी जो है वो बढ़ाई गई है, क्योंकि प्रदेश में चारधाम यात्रा भी चल रही है। ऐसे में उसमें भी जो यात्री यहाँ पर पहुंच रहे हैं, जब श्रद्धालु चारों धामों में दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं, उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी का सामना न करना पड़े, इसको लेकर आपदा प्रबंधन विभाग भी अपनी पूरी तैयारियों में जुटा हुआ है। बीते दिनों कार्यशाला का आयोजन भी आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा किया गया, जिसमें की तमाम चीजों पर चर्चा हुई, किस तरीके से आगे तैयारियां करनी है, सभी विभागों को किस तरह से समन्वय बिठाना है। तो इससे लेकर अभी से जो है आपदा प्रबंधन विभाग भी अलर्ट मोड पर है, मौसम विभाग भी जैसे जैसे ही कुछ संकेत मिलते हैं या मौसम को लेकर जो भी अपडेट होती है लगातार मौसम विभाग के द्वारा भी पूर्वानुमान जारी किया जाता है। तो ऐसे में आने वाले 2 से 3 दिनों में प्रदेश में मौसम कैसा रहेगा इस पर प्रदेश नजर रहेगी। वरुण, जैसा कि जानते हैं हम सभी कि उत्तराखंड देवभूमि है और यहाँ पर भारी संख्या में केदारनाथ बद्रीनाथ धाम जो श्रद्धालु हैं वो रुख करते हुए नजर आते हैं। इसके लिए क्या तैयारियां, चूंकि भारी संख्या में अभी जो श्रद्धालु हैं केदारनाथ बद्रीनाथ का रुख कर रहे हैं, हरिद्वार भी पहुंच रहे हैं, चूंकि हरिद्वार में भी जो नदियां हैं वो भी उफान पर आ जाती हैं, उसको लेकर अभी फिलहाल क्या अपडेट? जी बिल्कुल, कुछ तो देखिए यात्रा को लेकर प्रदेश सरकार के द्वारा तमाम तैयारियां की गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्वयं यात्रा की पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, समय समय पर वो बैठकें भी करते हैं। यात्रा में कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है, इसको लेकर के भी अधिकारियों को दिशा निर्देश भी देते हैं, हमसे बातचीत भी करते हैं, समीक्षा भी करते हैं। ऐसे में चारधाम यात्रा भी प्रदेश में चल रही है, बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो है दर्शन करने के लिए चारों धामों में पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में यात्री जो कई जोन है वहां पर हरिद्वार में भी यात्री ठहरते हैं, ऋषिकेश में भी ठहरते हैं, वहां से अपना पंजीकरण जो ऑफलाइन पंजीकरण है वो कराकर आगे यात्री बढ़ते हैं। तो वहां पर भी तो पूरी जो है तैयारी प्रदेश सरकार के द्वारा की गई है। आपका प्रबंधन विभाग हो या फिर चारधाम यात्रा से संबंधित जो भी विभाग है, चाहे वो पीडब्ल्यूडी विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो, तो इन सभी ने अपनी अपनी तैयारियां की गई है। चाहे डॉक्टरों की तैनाती हो या एनडीआरएफ एसडीआरएफ के फोर्स भी उन्हें अलर्ट मोड पर रखना हो, ताकि वहां पर तुरंत एकदम क्विक रिस्पॉन्स दिया जाए। इसी के साथ साथ ही जो जैसा हमने बताया कि संवेदनशील क्षेत्र है या अति संवेदनशील क्षेत्र है, इसको लेकर के भी कई तरीके से जो है तैयारी की गई थी और ऐसे क्षेत्रों को काटा भी गया है। तो जो ऐसे क्षेत्र है वहां पर अधिक चौकसी जो है वो बढ़ाई गई है प्रदेश सरकार के द्वारा, विभागों के द्वारा, ताकि किसी भी श्रद्धालु को कोई दिक्कत परेशानी ना हो। इसी के साथ ही यात्रियों के ठहरने को लेकर हो या फिर तमाम जो व्यवस्थाएं हैं यात्रियों के लिए, इसको लेकर के भी तमाम तैयारियां प्रदेश सरकार के द्वारा की गई है। फिलहाल की जो यात्रा की बात करें तो 1 महीने से अधिक यात्रा चले हुए हो चुका है, करीब 17-18 लाख से अधिक श्रद्धालु दर्शन चारों धामों में कर चुके हैं। ऐसे में इसको लेकर के भी इस बार की यात्रा काफी जो है सही रूप से चल रही है, सुचारू रूप से यात्रा चल रही है, किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी फिलहाल तक जो है यात्रा में देखने को नहीं मिली। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के साथ अरुण जुड़ने के लिए। तो आपको बताते चले कि मौसम ने अपना रुख बदल लिया है, देर रात से बारिश हो रही है, लेकिन आगे भी संभावनाएं यही जताई गई हैं मौसम विभाग विज्ञान केंद्र की ओर से कि भारी बारिश होगी, आंधी भी देखी जाएगी।